नमस्कार, मी राहुल अवस्थी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन एस इंस्टीट्यूट, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। आज एक नई सीरीज जो मैंने शुरू करी थी उसके बारे में कि किस तरह से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सारे जॉब खाती जा रही है, उसके बारे में मैंने बताया था। ये बदलाव का समय है और इसकी जो मेन वजह क्या है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि 2.4% अगर हम विश्व से कंपेयर करते हैं इंडिया के ग्राफ को, अगर क्षेत्रफल को, तो केवल 2.4% ही है। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वो 18% की ग्रोथ है। और उसमें से भी 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो अनप्रोडक्टिव है, जो टेक्नोलॉजी से नहीं जानती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में सिनेरियो चेंज हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा केवल इंडिया में हो रहा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इंडिया में पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ओवर पॉपुलेशन ऑलरेडी वी आर फेसिंग कि 133 करोड़ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है कि यहाँ पर जनसंख्या के कारण बहुत पेन है। और मैं बताऊं कि मार्केट पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आप जो बदलाव को, कई लोग हैं, मुझे लगता है कि बदलाव को आज तक किसी भी दौर में पसंद नहीं किया गया। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो उस समय आप देख रहे थे कि सोने और चांदी के सिक्के चलते थे और धातु के सिक्के चलते थे। और उसमें देवी देवताओं की जो प्रकृति की मोहरे, जो सूरज और चांद, इस तरह की वो लोग उनकी पूजा करते थे। धीरे धीरे मौसम बदला, चीजें बदली, हम लोगों पे नई सभ्यताओं का हुआ। जैसे आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आपने देखा कि चमड़े के सिक्के स्टार्ट हो गए क्योंकि वो एक ऐसा राजा है, उसने चमड़े के सिक्कों को। फिर एक ऐसी मार्केट आई कि आप थिंग्स को एक्सचेंज कर सकते थे कि आपके पास अगर शक्कर है और मेरे पास चावल है तो आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। आज इसका बहुत बड़ा मार्केट साइज आप देख रहे हैं। एक फिर आया कि हम एक साथ कई सारी चीजों को अपनी शॉप पे रख सकते थे। और इनिशियली तो किराना स्टोर हो गया, लेकिन आज मार्केट साइज जो इसका बदलाव हुआ है, आप बिग बाजार इसका एग्जांपल है कि आप देख सकते हैं कि आपको हर एक चीज वहां पर मिलती है। जब चीजें बदलती हैं तो इंसान को हमेशा उन चीजों से प्रॉब्लम होती है। शतरंज कभी राजे महाराजाओं का खेल हुआ करता था, कभी सोच नहीं सकता था। फिर एक इंसान ऐसा आया इंडिया में जिसने मात्र 20 साल की उम्र में विश्व में नाम पैदा कर लिया, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और उसके बाद उनको देखकर जैसे उन्होंने वो पिक्चर अपनी बनाई और हजारों के लोग एक साथ खड़े हो गए और चेस को अपना प्रोफेशन मान लिया। और उन्होंने आज भारत में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि 100 कोई लगाएगा। मैं बताऊं कि वनडे क्रिकेट में 200 रन ही बनते थे, 200 रन बनते थे टोटल। कोई नहीं सोचा था कभी वनडे क्रिकेट में कभी कोई दोहरा शतक मार देगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक मारा। इतने साल ले लिए विश्व क्रिकेट ने, कभी किसी ने दोहरा शतक नहीं मारा। उसके बाद 150 ओडीआई मैचेस के अंदर वीरेंद्र सहवाग ने दूसरा दोहरा शतक मार दिया। उसके बाद रोहित शर्मा लगातार 3 दोहरे शतक मार चुके हैं। अब तो वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दोहरे शतक मारे हुए। तो मेरे कहने का सेंस है, जब तक मार्केट में जब तक कोई तहलका नहीं आता, जब तक कोई बदलाव आता है, बदलाव की स्थिति को कोई यकीन नहीं करता कि ऐसी चीज हो सकती, कोई पसंद नहीं करता। आप दूसरी चीजों का एग्जांपल ले सकते हैं। जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने यकीन नहीं हुआ कि कंप्यूटर, लोगों को लगा कि कंप्यूटर सारे जॉब ले लेगा और कंप्यूटर से बुरा कुछ क्या आया नहीं, सब चीजें चली। और आज देखिए, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, हम इस युग में आ गए। दूसरी चीज आई कि मोबाइल फोन्स, मोबाइल से बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, इससे बहुत नुकसान होगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी वैसी बहुत सारी बातें सुनने में आई। तो क्या हुआ, आज मोबाइल के कारण आज अगर किसी फैमिली में कोई लड़का या लड़की अगर घर से बाहर है तो एटलीस्ट उनकी फैमिली ये खुश होते हैं कि वो जब चाहे वो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जब भी किसी कोचिंग में वो आराम से भेज सकते हैं, जब उन्हें किसी भी चीज के लिए बात करनी है तो अपने बच्चे को फोन कर सकते हैं। बच्चा हमेशा उनके कनेक्शन में रहता है। कहीं बाहर पढ़ रहा है तो बच्चे को हमेशा किसी टाइम पे वो कॉल कर सकते हैं, इवन वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और किसी भी टेक्नोलॉजी से कोई नुकसान नहीं हुआ अगर हमने इन चेंजेस को समझा तो। और अगर हम नहीं समझ पाए तो हमारे लिए क्रैश है। अब सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताऊं कि मार्केट में बदलाव दूसरा क्या आया कि जब पानी की बोतलें मिलना शुरू हुई तो लोगों ने पूरी तरह से इससे डिस्ट्रक्टिव बताया, कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग 40 रुपए
लीटर दूध नहीं पी पाते और पानी की बोतलें 20-25 रुपए की कैसे लेंगे। और आज की डेट में मैं बताऊं कि दूध से ज्यादा पानी बिकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये बदलाव का समय है। लोग अपने कैरियर को समझ लें, लोग बदलाव को समझें। आज जो नई चीज है, मैंने आपसे कहा था, एक वादा किया था कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस सेक्टर में नहीं है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा जरूर। आज अगर इंडिया की बात करिए, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो की बात करिए, तो इंडिया में अगर ग्लोबल स्टेज पे कोई भी चीज अगर आ जाइए तो फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनल मार्केट को ही अभी तक समझते आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और एक चीज मैं एग्जांपल दूंगा कि एक दवा की एजेंसी है, एक दवा की फैक्ट्री होती है। अगर वो किसी भी चीज को अगर अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना चाहेगी तो अपना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेगा और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है। लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी शॉपकीपर आपके प्रोडक्ट्स को लाइक मल्टीविटामिन हो या प्रोटीन पाउडर हो, किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा किसी के सामने कि ये मल्टीविटामिन, भले वो मार्केट में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, अगर आपके ऐड टीवी पर नहीं आ रहा, लोग आपकी डिमांड नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आपको वो चीजों को आपको मार्केट में ऐड देना पड़ेगा। जब आपके ऐड चलते हैं, टीवी पे ऐड देखते हैं, तो लोग डिमांड करते हैं। किसी भी दुकानदार को आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि वो बैठकर एक कस्टमर को 10 मिनट भी किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाए, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अदर प्रोडक्ट लगे हुए। आप कोई भी कंसल्टेंट, डॉक्टर भी आपको वो केवल प्रिस्क्राइब कर सकता है। प्रिस्क्राइब भी वो तब करेगा जब आप उसे दुगना प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट का साइज अब बहुत जो नई स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्रेडिट। इतना ज्यादा क्रेडिट मार्केट में बढ़ता है, क्योंकि सुपर स्टॉकिस्ट है वो भी 3 महीने के क्रेडिट पे रखता है। जो शॉपकीपर्स है वो भी आपको कम से कम 1 महीने का क्रेडिट जरूर लेते हैं। होता क्या है, जो आज 90% स्टार्टअप खत्म होता जा रहा है। लोग डायरेक्ट सेलिंग को बुरा कहते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि आज ऐसा क्या हो गया है कि 90% स्टार्टअप खत्म हो रहे हैं। वो होता क्या है कि मार्केट में करोड़ों रुपए के क्रेडिट चला जाता है, जब वो अपना पैसा वापस लेने जाते हैं तो उनको अपना पैसा मिलता नहीं है, कंपनी ब्लास्ट हो जाती है, उसके बाद उनको उस चीज पर कुछ भी नहीं कर पाते। डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे वर्ड सिनेरियो के साथ आपको समझा रहा हूं कि आज दुनिया में 13 करोड़ से ज्यादा बिजनेस आज 2017 की, मैं अभी से पूरा वीडियो बनाऊंगा, 2017 में जो रिपोर्ट आई है विश्व स्तर पर 13 लाख करोड़ से ज्यादा बिजनेस हुआ है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो केवल 10,500 करोड़ का बिजनेस अभी तक हम कर पाए हैं। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हम लगभग 7वें-8वें नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको उसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये इंडिया के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा है, आज इसमें जुड़ने वाले जो देश हैं उसमें पूरे विश्व में केवल 11 करोड़ लोग अभी तक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ पाए हैं, और उसमें इंडिया में केवल 51 लाख लोग जुड़े हैं। अगर आप उन देशों की टोटल पॉपुलेशन को भी कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इंडिया में केवल 51 लाख लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग से आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को एक नए एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएं। बहुत अच्छा करियर है आपके पास। और मैं लेकिन सबसे जो मेन चीज है, आपको इसको समझना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहले उसके प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कोई भी कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं कि सूट लेन बेच रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टाई बेचती घूम रही है, कि जूते बेच रही है। ऐसा होता है कि आप लोग देखिए कि कभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनीज होती है, तो जैसे आप मान के चलिए कि अभी मैंने कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी को देखा कि 13 टाई
का सेट 16,500 रुपए का, वो भी नॉन ब्रांडेड। अगर एक बंदा अगर उस टाई को लेना जाए तो उसकी कीमत 100 रुपए 150 रुपए प्रति टाई से ऊपर नहीं थी, लेकिन वो उनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में खरीदनी थी। और उनको ये बताया जाता है, उनके लीडर्स बताते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप माफ कीजिएगा, अगर इस तरह की कोई कंपनी में जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप कंप्लीटली फेड अप हो जाओगे। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रमोशन के लिए हम ऐसी चीज सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो लीडर्स आते हैं वो इसको बताते हैं, जब आप उससे टू द पॉइंट बात करोगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो भी चीज चली वो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट आपका एक ऐसा होना चाहिए जो इस समय जो देश में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे आसपास की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करता नजर आना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है और आप उसको मार्केट में लेकर आए हो, डेफिनेटली मान के चलिए कि आप बूम करेंगे। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो बहुत सारे लोग उसको यूज करने के लिए ले लिया करेंगे, और इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोग से हमेशा कहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसके पास जो बेल आइकॉन लगा हुआ है उसके पास आप जरूर हिट करिए। बेल आइकॉन हिट करेंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा। ये पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इससे जुड़े हुए आपके करियर के बारे में जुड़े हुए कई सारे वीडियोज इस सीरीज में दिखाऊंगा। तब तक के लिए